दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है, जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज स्पेलिंग सीरीज में मैंने जिन 5 अलग अलग शब्दों को लिया है वे इस प्रकार से हैं। पहला है एविएशन, दूसरा है ओमनीपोटेंट, तीसरा है प्रीवियस, चौथा है ट्रिवियल, पांचवा है सिग्निफिकेंट। दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है, जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। तो अब हम हिंदी वर्णमाला के रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला शब्द एविएशन लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो एविएशन में लास्ट में शन आया है और इंग्लिश में शन के लिए TION लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने शन के लिए TION लिख लिया और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों यहाँ एविएशन में पहला और दूसरा बार भी 2 जगह ए आया है, तो यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार ए लिखेंगे। तो सबसे पहले ए के लिए ए लिखेंगे, फिर रोमन स्क्रिप्ट में वी से वाह होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार ए के लिए ए लिखेंगे। इस प्रकार से आप एविएशन का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द ओमनीपोटेंट पर। और दोस्तों सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में ओ के लिए ओ लिखेंगे, एम से मा होता है, एन से ना होगा, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, पी से पा होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, टी से ट होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखें, अनुस्वार यानी ना के लिए एन लिखेंगे और टी से ट होता है। इस प्रकार से आप ओमनीपोटेंट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द प्रीवियस पर। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंत में ES जुड़ा हुआ है, तो इंग्लिश में जिन शब्दों के अंत में ES आता है उसके लिए IOUS लिखा जाता है और इसमें VS में ES छुपा हुआ है, तो VS के लिए वी लिख देंगे, यानी कि वाह के लिए वी लिखेंगे। इस प्रकार से VS के लिए VIOUS लिख लेते हैं। और दोस्तों प्रीवियस में पहले प्री आया है, तो प्री के लिए इंग्लिश में PRE लिखा जाता है। पी से पा होता है, आर से रा होता है और यहाँ छोटी ई की मात्रा के लिए आई होना चाहिए, लेकिन यहाँ ई लिखा जाता है। तो आपको दोस्तों प्रीवियस या इंग्लिश में बहुत सारे शब्दों में जहाँ प्री आता है उसके लिए PRE लिखा जाता है। इस प्रकार से आप प्रीवियस का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द ट्रिवियल पर। तो दोस्तों सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में टी से ट होता है, आर से रा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, वी से वाह होता है, फिर छोटी ई के लिए आई लिखेंगे और आ के लिए ए होता है, एल से ला होता है। इस प्रकार से ट्रिवियल का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं पांचवें शब्द सिग्निफिकेंट पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में दंती सा के लिए एस होगा, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, जी से गा होता है, एन से ना होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे और फा के लिए दोस्तों PH और F दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लोग फा के लिए F लिखेंगे और छोटी ई के लिए आई लिखेंगे और सी से का होता है, का चूँकि पूरा है तो का के लिए यहाँ CA लिखेंगे, एन से ना होता है, टी से ट लिखेंगे। इस प्रकार से आप सिग्निफिकेंट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान, शब्द छोटे हों या बड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप मुझे अपने 5 कठिन शब्दों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं जिसका स्पेलिंग लिखने में आपको दिक्कत महसूस होता है। मेरा अगला स्पेलिंग सीरीज आपके कठिन शब्दों पर होगा। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा ऐसे ही आसान और कठिन शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखने के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।